नमस्कार, मैं हूं सुरेश पिठाया यूथ 24 न्यूज़ की ओर से। आज हम एक ऐसे इवेंट में आए हैं कि जो लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो आज जो हस्ती को मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट आए हैं। उन्होंने उनकी सेवाओं के बारे में बोलूँ तो उन्होंने समाज सेवा में बहुत अच्छा नाम किया है और एक अच्छी पदवी पर भी है। तो उनसे जानते हैं कि ये इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था और इस इवेंट का क्या फ़ायदा होने वाला है लोगों को। नुकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। सर, ये जो इवेंट अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, एज ए चीफ गेस्ट आप यहाँ पे आए हो, किस पर्पस से इवेंट रखा गया है? ये लोग झालावाड़ी मोची क्षत्रिय समाज का पूरा सम्मेलन है। इसमें बच्चों जो तेजस्वी तारला वो स्टूडेंट है उसको वो प्रमोट करेंगे या उसको कुछ इनाम देंगे। इससे क्या कि बच्चे का जो एक्टिविटी उसमें और आगे बढ़ेंगे, मोटिवेट होंगे। इधर वो ब्लड कैंप चल रहा है, इधर फ्री मेडिक्लेम चल रहा है और ये लोगों का बहुत अच्छा जो है कि सब लोगों को, रिटायर आर्मी है उसको बुलाया है। सब लोगों के सामने का एक बड़ा संदेश जाएंगे समाज का कि समाज कैसे काम करते हैं और समाज को आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो वो है कि बहनों की जो संख्या है वो शायद मेरे हिसाब से पुरुष से दुगुना है। वो आज तक पहली बार मैंने देखा है कि महिलाओं की संख्या दुगुना है। मैं एक बात सर आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जो यूथ जो जगह पे जा रहा है, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो बहुत सारे कैसे न्यूज़ वगैरह में आ रहे हैं, यानी कि पहले का यूथ पूरा अलग था, आज की पीढ़ी पूरी अलग है। तो आज के यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें कि हाँ, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे उनको समझ रखनी चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, कौन सी बातों पे आप मैसेज देना चाहोगे उनको? आज जो यूथ है वो क्योंकि ऑलमोस्ट यूथ बाहर पढ़ते हैं, माँ बाप से थोड़ी दूरी पे ही रहते हैं। घर पे कॉलेज है नहीं है, एडमिशन मिला नहीं मिला, तो थोड़ा कल्चरल का इफेक्ट आता है। तो हम बच्चे को वही करते हैं कि एक तो अपना जो भी व्यसन में आ जाते बच्चे उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है, तो व्यसन से वो मुक्त रहे। सरकार तो पूरी तरह से अपने हिसाब से वो स्ट्रिक्ट रख के काम कर रही है, लेकिन क्या कि अंदर जो रहते हैं इसमें सरकार भी सब जगह ख्याल नहीं रखेगी। तो थोड़ा मैं अपने वालियों को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चे अपने पढ़ाई छोड़ के गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। वो पहली बात है। अगर एक बार गलत रास्ते पे कोई भी बच्चा स्टूडेंट चला गया तो बहुत मुश्किल है कि उसकी लाइफ नहीं बनेगी। राइट सर। यानी ये एक मैसेज है कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा सब कुछ कर रही है कि अवेयरनेस कैंपेन चला रही है कि, पर वो लोगों पर भी डिपेंड करता है कि वो भी इससे जागरूक हो, और खास माँ बाप यही बोलना चाहते हैं ना। और एक मैसेज इस इवेंट के लिए सर, ये एक बहुत बढ़िया है, प्रमुख श्री ने बहुत बढ़िया मतलब मेरे को वो मिले, बोले ये लास्ट 1 महीने से ये प्रोग्राम को पूरा कर रहे थे, तब तक ये हुआ। और ये सब लोग पूरी एकदम जो यहाँ मेरे को आके देख के मुझे बहुत आनंद हुआ। मुझे भी आपकी स्पीच देख के बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, ये समाज के साथ मिलने का मौका मिला। इस बार सबका खूब खूब धन्यवाद बोलता हूँ, आभार। जय हिंद। जय हिंद। एक बात है, सर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर एक ऐसी पोजीशन पर है कि जहाँ लोगों को जाने में, यानी कि लोग सोचते हैं पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। पर जिस तरीके से मैंने देखा डाउन टू अर्थ जो उनका स्पीच था, अंदर उन्होंने जो बता रहे थे, जो लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी कि भाई ये ना करो, ये आपने आपके बारे में बताया था सर, आई थिंक सो बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो रियली अगर इनको फॉलो करते हैं तो मैं आपको इनका पेज भी मेंशन कर दूंगा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से इन्हें फॉलो करिए और 100% श्योर आप कोई अच्छी जगह पे और अच्छी राह पे जाओगे। जैसे सर ने अभी बताया, वैसे सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है वो किस पर्पज़ से किया गया? एक्चुअली ये हमारा झालावाड़ी केरवनी मंडल जो है हमारे समाज का, वो 1960 से शुरू हुआ है। 1960 से? हाँ, 1960 से हर 2 साल के लिए हमारी टीम बनती है और हमारी टीम का मेन उद्देश्य है कि शिक्षण के प्रति, शिक्षण में जागरूकता लाना। क्योंकि शुरुआत के समय से आज से 40-50 साल पहले की जो बात करें तो एजुकेशन इतना वो नहीं था और एजुकेशन में लोग बिलीव भी नहीं करते थे। शुरुआत में बच्चे लोग ये चाहते थे जो भी है कि भाई बिजनेस से हमारा गुजारा हो जाएगा, एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। तो हमारे जो पूर्वज बड़े लोग जो हो गए उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ये धंधे और बिजनेस से हम इतना ज़्यादा हमारे अपने आप को वैचारिक दृष्टि से और शिक्षण की दृष्टि से आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो ये इन्होंने संगठन की शुरुआत करी और बाद में हम
उसके शिक्षण के बेच को लेकर के समाज में जागृति, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सोचा कि भाई समाज में जागृति लानी पड़ेगी और जागृति आने से एक शिक्षण लेगा तो शिक्षण से संगठित बनेंगे और संगठित बनने के बाद हमारे में वैचारिक क्रांति जो है वो आएगी, क्योंकि शुरुआत के समय के अंदर लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं थी और बिजनेस में होने के बाद लोग क्या है ना व्यसन से ज़्यादा वो थे, व्यसन से मिले हुए थे, मतलब कोई इतनी जागरूकता नहीं थी। धीरे 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 लोग समाज में जुड़ते गए और समाज एक ऐसा समाज बनता गया कि दूसरे समाज के लोगों के अंदर, जनरल समाज जो कहते हैं, वो जनरल समाज के लोगों के अंदर हमारे लोगों का आना जाना और मिलना शुरू हो गया और हमारा समाज एक ऐसा प्रभावित बनता गया कि लोगों के साथ में वैचारिक दृष्टि से इतना उत्थान होने के बाद लोगों की जो सोच है वो सोच अच्छी होती चली गई और हमने भी यही स्टेप को आगे ले जाते हुए मतलब हम लोगों ने ये किया कि भाई शिक्षण का तो ध्येय है ही है, फिर साथ साथ में हम ये सारे सब्जेक्ट के बारे में सोचे। समाज में वैचारिक क्रांति आनी चाहिए, लोग एक दूसरे एजुकेशन के साथ साथ लोगों का जो भाव नष्ट होता है, बुद्धि में क्षीणता हो जाती है, तो बुद्धि के साथ साथ में भाव भी जागरूक करें और एक दूसरे के परिवार के साथ जो कम्युनिकेशन जो गैप थी उसको मिटाने के हमने प्रयत्न किया। क्या बात है, ग्रेट सर। यानी एजुकेशन रियली मैटर करता है और जिस तरीके से इनकी पहल है, एजुकेशन भी है और नशा मुक्ति भी है, यानी कि एजुकेशन रहेगा तो आप संगठित रह पाओगे, समझ पाओगे, यही था सर मेन मोटिव। दूसरा ये था कि भाई जागृति आने से लोगों के अंदर अवेयरनेस सेल्फ के प्रति आई कि भाई उसके साथ साथ में हम अगर व्यसनों के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा, अगर शरीर नहीं काम करेगा तो फिर हम ज़्यादा बुद्धि को लेकर के क्या करेंगे। तो लोगों ने व्यसन में मुक्ति, दारू छूटा, बहुत सारी चीज़ें थी, लोग मसाला खाते थे, धूम्रपान करते थे, अफीम गांजा, बहुत सारी चीज़ों में लोग जुड़े हुए थे, उससे हमने मुक्ति दिलाई और सोचा कि समाज में ये जागृति ला करके समाज को एकत्रित करके दूसरी और चीज़ों में मतलब मेडिकल में फिर उनको कैसे सहायता करें। तो ये सारी चीज़ों का हमने शुरुआत से धीरे करके इम्प्लीमेंट किया और फ्री जो बॉडी चेकअप है उसका हमने एक कैंप रखा। अगले टाइमों में भी रखा गया था, लेकिन इस बार बहुत सारा हम लोगों ने कम से कम समाज के एक परिवार को हमने जागरूक किया कि इतना अच्छा बॉडी चेकअप कैंप रखा गया है और ब्लड भी डोनेशन मतलब देने से हमेशा रूटीन में ब्लड मतलब आता ही रहता है और एक निरंतर बनता रहता है। तो लोगों में इसके प्रति भी अवेयरनेस लाए और जागृति ला करके लोगों को एक पहल हमने दी कि भाई ये समाज में इन सारी चीज़ों की नेगेटिविटी जाने से और पॉजिटिव चीज़ों को लाने से समाज दूसरे समाज से मिल सकता है, उससे गांव की मतलब शहर की, तालुका की, जिला की और स्टेट की और भारत देश की प्रगति में हमारा प्रदान रहता है। ग्रेट सर। मेरा एक और सवाल था सर, 1960 से ये संगठन बना हुआ है, हाँ। तो अप्रोक्स कितने ऐसे लोग हैं कि जो जागरूक हुए हैं अभी तक, एक नंबर? सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि उस टाइम तो हमारे 1960 के अंदर हमारे यहाँ जागृति की बात तो छोड़ो, हमारे यहाँ से कोई मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने 10th पास किया हो। उस टाइम की बात करूँ, 10th बहुत बड़ी बात थी वो टाइम बड़ी बात थी और उसके बाद धीरे ऐसा प्रोग्रेस हुआ क्योंकि लोग काम में ही जुड़ जाना चाहते थे। सबसे बड़ी क्राइसिस क्या थी? फाइनेंशियल थी। इकोनॉमिक अगर आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं हो तो फाइनेंशियल आप ये कर नहीं सकते, नहीं हो पाओगे। तो हमने पहले इसको क्या है फाइनेंशियल पिकअप देना शुरू किया और इकोनॉमिकली है ना उसको मजबूत बनाने की कोशिश करी। उसके बाद इन्होंने क्या है कि भाई हमारा पहले काम क्या था, तो भाई ये था कि भाई हम लोग वैसे हैं तो काम करते रहेंगे, ये हमारा है। लेकिन धीरे जागृति आने से हमारे लोग व्यापार में है ना चेंजेस लाए। व्यापार में चेंजेस लाए, लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो गया। जुड़ना शुरू होने के बाद लोगों ने क्या है एजुकेशन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। उस टाइम से लेकर के अभी तक देखें तो हमारे यहाँ लगभग करीब 70-85% लोग हैं ना एजुकेटेड है और सर्विस करते हैं। राइट सर। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये संगठन की ताकत और ये जो सबसे बड़ी बात है हमारे जो समाज के परिवार है और जो लोग भी सर्विस करते हैं उन्होंने हमारे गांव से, देश के राज्य तालुका से, जिला से और स्टेट को बहुत कुछ कंपनियों में अपनी समग्र ये चीज़ लगा करके देश के विकास में योगदान दिया है।
ग्रेट सर, ग्रेट, रियली ग्रेट। सर आपका क्या कहना है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जनक्षत्रिय केनेवड़ी मंडल जो आज जो इन्होंने जो कार्यक्रम किया अंडर द लीडरशिप ऑफ गजेंद्र चौहान सर, उन टीम को पहले बधाई देना चाहता हूँ कि इतने बड़ोदरा और कोयली जो एरिया में जो मंदिर में तो इतने सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और जो सर का जो ड्रीम है कि 1966 से अभी तक जो समाज का जो स्पान है उसमें जो समाज डेवलप हो रहा है अभी, तो सबसे पहले ये उनकी टीम और सबको जो अभी काम करे उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ऐसा काम अविरत सभी को गुजरात और भारत भर में होना चाहिए, मेरी यही आशा अपेक्षा है। थैंक यू सर। सर आपका क्या कहना है? आप तो एक आर्मी में रह चुके हैं सर, आर्मी में थे यानी जंग भी लड़ चुके हैं। अब यहाँ जो जंग हो रही है यानी कि जिस तरीके से आप लोगों को नशा मुक्ति से दूर भगा रहे हो, यानी कि एक अच्छी जगह पे उनको बता रहे हो कि ये चीज़ गलत है, नशा करना गलत है, आगे क्या होगा गलत होगा, ये सारी चीज़ें ये इवेंट के द्वारा आप लोगों तक और आपके समाज तक पहुंचा रहे हो। तो आपका क्या दृष्टिकोण है इसको लेकर, ये इवेंट को लेकर? ये इवेंट को लेकर मेरा ये दृष्टिकोण है कि ऐसे ऐसे इवेंट होने से लोगों में जागृति आएगी। बच्चे पढ़ लिख कर गए हैं और अभी खाली ग्रेजुएट नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट, और हमारे समाज से लगभग 200 डॉक्टरों के एक डायरेक्टर ही है। 200 हमारे समाज के डॉक्टर अहमदाबाद और बड़ौदा में खाली है, उसकी एक डायरेक्टर ही हमारे पास है। तो वो लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, अपने समाज से है उसको जितना भी फाइनेंशियल हो उस तरह मदद करते हैं। और एजुकेशन में भी आगे लाने के लिए कोशिश करते हैं। जो लोग आगे आए हैं, जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, वो बच्चों को समझाते हैं कि आपको आगे क्या लाइन पकड़नी है, आपको किस तरह से बढ़ना है, आपने नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है या उद्योग करना है, उसके दिमाग को किस तरह काम करता है उस तरह बच्चों का एक मीटिंग होती है और बच्चों को बताया जाता है, गाइड किया जाता है। हाँ, गाइड किया जाता है कि आपकी एबिलिटी के मुताबिक आपको किस क्षेत्र में जाने से आपकी प्रगति होगी, आपका किस में इंटरेस्ट है। इस तरह का ऐसा अभियान है। और दूसरा, अभी समूह लगने के बारे में भी सोच रहे हैं कि शादी में बहुत खर्चा होता है, तो जैसे भी कोई पसंद की मेड़ा वगैरह रखेंगे और उसमें और भी जितने लोग होंगे उनका समूह लग्न भी करवाएंगे। ओके, यानी उस में भी आप सपोर्ट करने वाले हो? उसमें भी सपोर्ट करेंगे। और दूसरा, जैसे कि मैं आर्मी में था, आर्मी में बहुत लोग गुजरात से बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन अभी जागृति है। लेकिन अभी वो अग्निवीर करके एक नया चीज़ निकला है, तो उसमें भी कुछ लोग जाते हैं। वो उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँ। नहीं सर, वो तो सब जानते ही। ये इवेंट में वो बात वो अलग चीज़ है। लेकिन आर्मी में जाकर भी प्रगति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आर्मी में जाएगा तो शहीद हो जाएगा, मर जाएगा। जितने लोग युद्ध में नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग जो है अकस्मात में मरते हैं। तो क्यों ना अकस्मात में मरने से अच्छा है देश के लिए करो, अपने समाज के लिए कुछ करो। सबसे पहले अपने गांव से शुरू करो, अपने आजू बाजू वाला पड़ोस को मदद करो। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जैसे भी आप आगे बढ़ते आपके सप्ताह मुताबिक, अभी आपको पता है जिस तरह हम किस तरह कैसे को मदद करते हैं और मदद करने की कोशिश करेंगे, समाज को आगे लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वंदे मातरम। सर आपका क्या कहना है? बोलिए सर। सर प्लीज, अरे आना पड़ेगा सर आप। सर देखो, ऐसे इवेंट होती है हमारे हर साल होती है, एनुअल फंक्शन होते हैं और उसमें ब्लड डोनेट है, जो अलग अलग कैंप रखा जाता है हेल्थ के बारे में। आज जो ब्लड डोनेट कैंप रखा था, कितने लोग ने ब्लड डोनेट किए? फिर जानना चाहता हूँ। कम से कम 50 लोग ने तो किया होगा। यानी 50 लोग ने। यार ब्लड डोनेट करना ये ज़रूरी है। रीज़न भी मैं बता देता हूँ कि सारी चीज़ें बन सकती है पर ब्लड कभी नहीं बन सकता। ब्लड यानी कि कहा जाए तो दुनिया में सभी चीज़ बन जाएगी पर ब्लड कभी नहीं बनेगा। बहुत ट्राई कर लिया, अगर बनेगा तो भी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं आएगा। राइट। कलर आएगा, हीमोग्लोबिन नहीं आएगा। ये लोगों को इस पे भी जागरूक करना पड़ेगा कि ब्लड क्यों डोनेट करना है। एक अवेयरनेस ये आई हमारा में समाज में, एक जागृति आई। और दूसरी बात है कि अलग अलग इवेंट होते हैं, तो हर साल हम जो बच्चों एजुकेट होते हैं, जो पास होते हैं, इसको मोटिवेशन के लिए कुछ गिफ्ट या टिप देते हैं, तो उसको अच्छा पढ़ने के लिए गाइडलाइन मिलती है। और दूसरी जो सभी चारों हेल्थ में फिट है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और 3 हेल्थ तो है और फिजिकल हेल्थ, उसमें सब फिट है, सब अच्छा है। जो आप नशा मुक्ति, व्यसन मुक्ति की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग में जागृति आ गई। आज ये लोग से उससे दूर है लोग, सभी लोग, और इतना सारे लोग आते हैं तो एक इवेंट बनती है और अच्छा एक समाज का प्रगति होता है।
और प्रगति होते हैं तो सबको मोटिवेशन मिलता है। और कहीं ना कहीं लोग यहाँ बहुत सारे डोनर ही है, दाता भी है जो स्पॉन्सर करते हैं भाई, भोजन हमारे तरफ से, इसको फराज खाना हमारे तरफ से, या पूरी इवेंट का जो कोई खर्चा है वो अलग अलग स्पॉन्सर होते हैं। तो समाज को भी एक अच्छा मिलता है, एक रास्ता, एक मोटिवेशन मिलता है और समाज एक्टिवेट होते हैं। एक मैसेज मिलता है, एक्टिवेट होता है, सब मिलते हैं। एक मैसेज तो जाता ही है, 100% जाता है, बट मैसेज के साथ एक लाइफस्टाइल भी जाती है, राइट। हमको कैसा जीना है ये भी जाते हैं अंदर। समाज के बारे में पता होता है, उनकी पीढ़ियों के बारे में पता होता है, ये बड़ी बात। आज इतने सालों से ये चौथी पाँचवीं पीढ़ी होगी हमारी, जब लॉन्च हुआ तब से। जब हमारी जो बॉडी स्टार्ट हुई तब हम बहुत छोटे थे, और आज इतने साल पाँचवीं छठी पीढ़ी कर रही है, लेकिन सक्सेस है, सबका साथ, सबका विकास। और संघ शक्ति कलयुग है, जब संघ मिलता है तो शक्ति खिलती है यहाँ से, और सब शक्ति मिलती है, एनर्जी आती है, और सबकी ताकत एक होती है तो मजबूती मिलती है इससे, राइट। और बहुत बढ़िया अच्छा रहता है फंक्शन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा आप सबसे कहना है कि जिस तरीके से समाज के लिए जो एक्टिविटीज़, जो इवेंट इन्होंने कहा 1966 से, हाँ 66 से ये एक संगठन बना हुआ है, तो ऐसा हर एक समाज करे तो 100% श्योर हर एक समाज की उन्नति होगी, समाज आगे बढ़ेगा। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ये मुझे अभी बार बार सुनने मिला है। एजुकेशन नहीं होगा तो आप संगठित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे तो आप लोगों को भी प्रेरणा नहीं दे पाओगे। सारे लोग एजुकेट हुए हैं और अच्छी सोच मिलती है यहाँ से, अच्छी समझ मिलती है। समाज और समझ दोनों में अंतर है थोड़ा, तो एक समझ मिलती है तो एक समाज बनता है, और समाज बनता है तो एक गांव बनता है, गांव बनता है तो पूरे राष्ट्र, स्टेट, सभी तक मैसेज जाता है। ये एक मैसेज है, हर एक समाज को एक मैसेज के हम लोग ऐसा करें तो आप भी क्यों नहीं कर रहे, ये करें तो हम नहीं कर सकते, आई कैन डू इट, सब लोग कर सकते हैं, एक मैसेज है। नहीं मैसेज मैं जैसे झालावाड़ी मोची समाज है और पूरे हमारे गुजरात और ऑल इंडिया जितने भी ये संगठित समाज है, NGO है, ये सभी को एक मेरे आपकी चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बच्चा 10वीं मतलब 10 साल का हो या उसके स्कूल लाइफ में जो पढ़ रहा हो, तो उसको वही से ही आप उसको ऐसे जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह का लिए अवेयरनेस करो, तो वो बच्चा 18 साल में उसको पता चलेगा कि नहीं आज मेरा पहला ब्लड डोनेशन है। राइट। तो जैसे किसी का जन्मदिन है तो जन्मदिन पे उसका वो ब्लड डोनेशन, वो ये प्राउड फील होगा। तो ऐसे यूनिटी होगी, ऐसे लोग ब्लड डोनेशन करके लिए मोटिवेट हो गए, लोग स्कूल के बच्चों को 18 साल मतलब बिफोर और आफ्टर, तो ही लोगों को ब्लड का ज़्यादा जागृति होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी रही बात, अभी जैसे समाज ने जो एजुकेशन के जो लिए मतलब आगे बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से, और इस हिसाब से समाज में भी हमारे यहाँ कलेक्टर्स, IAS, IPS जो बन रहे हैं, वो हमारे समाज के पास एक ही ताकत है, एजुकेशन, और वही ताकत के साथ हम आज गुजरात और भारत देश का और हमारे समाज का अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। राइट, ये बात तो है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उसको जो स्कूल में या कॉलेज के वाले जो 10वीं 12वीं बोर्ड में जो टॉपर आते हैं, इसको अलग से भी गिफ्ट दिया जाता है, तो उसको मोटिवेशन मिलता है, एक एजुकेशन लाइन मिलती है। और दूसरे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं जो स्पॉन्सर करते हैं हर चीज़, तो एक मैसेज है समाज के लिए कि हम भी ये समाज कर सकते हैं तो दूसरा समाज भी कर सकते हैं। राइट। और यहाँ जो फुल स्केप चौपड़ा देते हैं हम लोग, और एक कॉलेज बैग है, हर कोई ना कोई चेंज करते रहते हैं इनाम, तो उसको अच्छा लगता है तो उसको वो फ्री में देते हैं, मोटिवेशन मिलता है। तो यही चीज़ हर एक समाज को करनी चाहिए, यही कहना चाहूँगा। और आपका क्या कहना है ये इवेंट के बारे में, और जो जिस तरीके से ये समाज ने कार्य किया है वो सब समाज करें, प्रेरणा लें इनसे, वही चाहूँगा। मैं हूँ सुरेश पिठाया, थैंक यू।